हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आइए आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ जुड़ने वाले हैं जो कि प्रयोजनमूलक हिंदी से रिलेटेड है। विभिन्न चरण के ऊपर इस वीडियोस में हम लोग बातें करेंगे और किस तरह से लिखने से आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। आइए हम लोग वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी विभिन्न भाग है और 6 सेमेस्टर के लिए है। BA 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए है। तो देखिए, अनुवाद की प्रक्रिया किस तरह से आई, किस तरह से हुआ है, तो यहाँ अच्छे से सब कुछ समझेंगे। एक सफल अनुवाद के लिए अनुवाद की प्रक्रिया का भली भांति ज्ञान एक अनुवाद को होना आवश्यक है। जी हाँ, बिना प्रक्रिया जाने अगर कोई अनुवाद करे तो अनुवाद इस प्रकार हो सकता है। देखिए, यहाँ एग्जाम्पल्स के दौर पर यहाँ समझाया गया है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर उन्हें नहीं आता है अनुवाद की प्रक्रिया तो किस तरह से अनुवाद करना सिखाएंगे, उसका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। तो बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये गलत है। तो देखिए, गर्म गाय का दूध पिलाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, आप लोग इसे पॉजिटिवली लें और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऐसे तो कई विद्वान ने अनुवाद का चरण प्रक्रिया का उल्लेख किया है, पर उन विद्वानों का परिभाषाओं का उल्लेख किया जा सकता है। जैसे कि अनुवाद एक कौशल है और कर्म कौशलन यानी कर्म से कौशल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, इसके बाद में पॉइंट वाइज यहाँ से आप लोगों को इस तरह से लिखना पड़ेगा। कुछ पाठ पठन, रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, ये अनुवाद का प्रथम चरण है। जो पाठ पठन है ये अनुवाद का फर्स्ट चरण है। तो देखिए, पाठ पठन का अर्थ है जो सामग्री अनुवाद के लिए दिया जाता है उसका अध्ययन या पठन। पढ़ना, अगर अनुवादक पाठ को ठीक से नहीं पढ़ेगा तो वह कभी भी उसमें निहित अर्थ या भाव को समझ पाने में सक्षम नहीं होगा। फिर देखिए, बिना समझे अगर वह अनुवाद करेगा तो उसके अनुवाद में कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाएगी। तो देखिए, इसके बाद में देखिए, स्रोत भाषा की अपनी भाषिक संरचना, सांस्कृतिक विशेषता, शैली, व्याकरण और भाषा श्रेष्ठता होती है। अनुवादक को इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए व्यवधानीपूर्वक पाठ पठन करने की आवश्यकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाठ पठन में चीज़ें क्या होती है। फिर देखिए, 2 नंबर जो ऑप्शन है, पाठ विश्लेषण मानसिक प्रक्रिया का एक चरण है। विश्लेषण एक महत्वपूर्ण स्तर है। इसके अनुसार भाषा का 2 पक्ष है का नंबर में है, व्याकरण पक्ष और शब्दार्थ पक्ष। इनका विश्लेषण अपेक्षित है। न्याय वाक्य के एक बार लिखना है आप लोगों को। न्याय वाक्य के व्यापारिक गठन को भी अर्थ का आधार मानते थे। जैसे देखिए, यहाँ अब किस तरह से मानते थे, यहाँ कुछ एग्जांपल्स है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो आप लोगों को समझना है सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो देखिए, यहाँ वह जो है सब्जेक्ट समझाया है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और खेल जो वर्ब है। उसके बाद में देखिए, एक सामान्य वाक्य होते हुए भी इसे व्याकरण के अनुसार गठन किया गया है, इसीलिए इससे अर्थ निकल रहा है। अगर प्रेयर इज क्राइनलेट ही होता तो गलत होता। व्याकरण के अतिरिक्त शब्दार्थ को भी गहन रूप से देखना पड़ता है। यहाँ कुछ मिस हो गया था तो आप लोग ये अनदेखा कर दीजिएगा। देखिए, शब्द के क्रम भी अर्थ को निर्धारित करता है। उसके बाद में जैसे कि करता हुआ बच्चा, जैसे किल बॉर्न चाइल्ड, मृत पैदा हुआ बच्चा, इससे पैदा हुआ मृत बच्चा लिखेंगे तो गलत होगा। इसके बाद में देखिए, 3 नंबर में जो है वो है अर्थ की खोज, जो कि है फिजिकल वेरिफिकेशन। उसके बाद में देखिए आपके यह अनुवाद का तृतीय चरण है। एक चरण को पढ़कर भली भांति अनुवादक उन शब्द के अर्थ का पता लगाना है। अर्थ का सही ज्ञान होने पर ही वह स्रोत भाषा के संदेश को समझकर उसे लक्ष्य भाव में रूपांतरित कर सकता है। जो 4 नंबर है देखिए, पर्याय निर्धारण।
इस चरण ने अनुवादक सही अनुवादक पर्याय को ढूंढने का काम करता है। एक शब्द के अनेक पर्याय होते हैं, लेकिन किसी भी पर्याय को अनुवाद करते समय वाक्य में नहीं जोड़ा जा सकता। इससे अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं होता है। जैसे मूविंग बॉडी टेंड्स टू बी रिंग, यहाँ बॉडी का अर्थ हुआ शरीर, उसके बाद में है मूविंग मतलब चलने वाला। फिर देखिए, चलने वाला शरीर चलते रहता है। अगर लिखा तो सटीक अनुवाद नहीं होगा। यहाँ अनुवादक को बॉडी के लिए पिंड एवं मूविंग के लिए गतिमान शब्द का पर्याय लेकर अनुवाद करना होगा। गतिमान पिंड गतिवान रहना चाहता। उसके बाद देखिए 5 नंबर है वो है पुनर्गठन। श्रुत भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को पुनर्गठन है मतलब कहा जाता है। वह यहाँ अनुवादक की विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि व्याकरणिक संरचना, भाषा क्रम, शैलीगत प्रतिदान, भाषा भेद। फिर देखिए थोड़ी सी वीडियो लंग होने वाली है, आप लोग प्लीज़ बिना स्किप के देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए जैसे नो स्मोकिंग बीड़ी सिगरेट माना है, वहाँ वाक्य का पुनर्गठन परिष्कृत नहीं है। नो स्मोकिंग धूम्रपान निषेध सदी अनुवाद है। 2 भाषाओं के शब्द का वाक्य गठन अलग होते हैं। इसी कारण इस चरण में अनुवादक को वाक्यात्मक पुनर्गठन करना पड़ता है। पुनर्निरीक्षण अंतिम चरण जो 6 नंबर है वो है अंतिम चरण। तो देखिए इस प्रक्रिया के तहत अनुदित पाठ का फिर से परीक्षण तथा पूरी जांच पड़ताल की बात आती है। पुनर्निरीक्षण का कार्य नियम विशेषज्ञ भी कर सकता है या फिर स्वयं अनुवादक भी कर सकता है। इसमें मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि व्याकरण, अर्थ, भाव, शैली आदि दृष्टि से अनुवाद दोषमुक्त है या नहीं। यह एक शब्द में कहे तो अनुदित पाठ के प्रामाणिकता की जांच की जाती है। पर्यालोचन निष्कर्ष। अनुवाद करते समय एक अनुवादक को इंजीनियर, एक्टर, साहित्यकार, विशेषज्ञ को कई तरह की भूमिका निभाती है। देखिए कई तरह की भूमिका अच्छा करना पड़ता है। अगर वह इंजीनियरिंग का कोई सामग्री अनुच्छेदित कर रहा है तो उसे बीम का अनुवाद बीम ही लिखना होता है, न कि प्रकीर्णन। देखिए तो उसके बाद देखिए चिकित्सा मैनुअल का अनुवाद कर रहा हो तो ऑपरेशन को ऑपरेशन ही लिखना होगा, न कि क्या बोला है यहाँ फारवाई। इस प्रकार अनुवाद प्रक्रिया में अनुवादक को सतत अध्ययनशील व कार्यशील बने रहने की आवश्यकता है। और इसके जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष देखिए, आप लोगों को निष्कर्ष भी बता दे रही हूँ। निष्कर्ष देखिए, अनुवाद करते समय एक अनुवादक को इंजीनियर, एक्टर, साहित्यकार, विशेषज्ञ कई तरह की भूमिका अच्छा करना पड़ता है। अगर वह इंजीनियरिंग का कोई सामग्री अनुच्छेदित कर रहा है तो उसे बीम का अनुवाद बीम ही लिखना होगा, न कि प्रकीर्णन। देखिए यहाँ था जो अभी थोड़ी पहले मैंने पढ़ दी, वो थी आपके यहाँ निष्कर्ष था। चिकित्सा मैनुअल का अनुवाद कर रहा है तो ऑपरेशन को ऑपरेशन ही लिखना होगा, न कि कार्रवाई। उसके बाद कि इस प्रकार अनुवाद प्रक्रिया में अनुवादक को सतत अध्ययनशील व कार्यशील बने रहने की आवश्यकता है। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ से यहाँ कुछ मतलब मिलना जुला है। तो आप लोगों का ऐसा नहीं करना है कि ये दोबारा क्यों लिखूँ। आप लोग ये न लिख कर भी आप लोग यहाँ निष्कर्ष को ऐड कर देंगे तो आप लोग के क्वेश्चन संपूर्ण पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो के समझने की कोशिश कीजिए, ताकि यहाँ से आप लोगों के 15 से 16 मार्क्स जरूर बनते हैं, क्योंकि ये वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से इसे देखिएगा और इसमें से अगर काट छट कर भी लिखिएगा तो 10 नंबर तो आप लोग का 100% मिल ही जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है। ये प्रयोजनमूलक हिंदी का है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो फिर क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इंपॉर्टेंस वीडियो पाने के लिए इस तरह की, और लाइक करके अपने प्यार दुलार दिखाना है कमेंट बॉक्स में। और कोई भी टॉपिक्स के वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जनाइए, मैं आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।